हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं तड़प के नेक्स्ट पार्ट के साथ आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर कोई भी मेरे चैनल पे न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और लैंडन एक साथ ही सो जाते हैं। तो अब आगे नेक्स्ट डे विंग के ऑफिस में, विंग अपने ऑफिस में होता है, उसके सामने एक फाइल खुली हुई होती है। लेकिन विंग का उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं होता है, उसका ध्यान घड़ी के ऊपर होता है। वो एक बार घड़ी को देख रहा होता है और दूसरे ही पल अपने मोबाइल को। दूसरी तरफ स्कूल में हमारा लैंडन अपने क्लासरूम में होता है, उसके प्रोफेसर लेक्चर दे रहे होते हैं और हमारा लैंडन बड़े प्यार से सुन रहा होता है। तभी वहाँ का लंच ब्रेक बेल बज जाता है, जिससे सारे स्टूडेंट उठ के खड़े हो जाते हैं। प्रोफेसर भी वहाँ से चला जाता है, लैंडन भी उठ के खड़ा हो जाता है और वो भी बाहर चला जाता है। वो सीधा गार्डन में जाता है और जाके एक बेंच पे बैठ जाता है। वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे पिछले नाइट की सारी बातें याद आने लगती है। वो नाइट में सोया नहीं था, उसने सिर्फ डर के अपनी आंखें बंद कर रखी थी। लेकिन विंग को लगा था कि वो सो चुका है। जिस तरीके से विंग ने उसे संभाला था, उसे हग किया था, उसका ख्याल रखा था और सबसे लास्ट जब उसने उसके माथे पे किस किया था, इससे हमारे लैंडन को बहुत खुशी हुई थी। वो अभी भी अपने माथे पे उस किस को महसूस कर सकता है। वो वहाँ बैठा यही सब याद कर रहा होता है और उसके होठों पे एक प्यारी सी स्माइल होती है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है, वो स्माइल करता है और कहता है, गगा, मैं अच्छे से जानता हूँ आपने वो सब कुछ इसलिए किया था ताकि आप मेरे माइंड को डाइवर्ट कर सके। आप नहीं चाहते थे कि मुझे कल फिर से पैनिक अटैक आए। पहले मैं नहीं समझा, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया। आप सच में बहुत अच्छे हैं। वो इतना बोल के फिर से एक बार प्यारी सी स्माइल करता है। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। वो अपना मोबाइल चेक करता है तो कॉल विंग का होता है। ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से कॉल अटेंड करता है। तो उधर से विंग कहता है, लांजन तुम ठीक हो ना? तो लांजन बोलता है, हाँ वी गगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? तो विंग बोलता है, नहीं बस ऐसे ही। क्या तुमने लंच किया? तो लांजन बोलता है, अभी नहीं। और आपने? तो विंग बोलता है, पर क्यों? तुमने लंच क्यों नहीं किया? तुम्हारा लंच ब्रेक हुआ है ना? ये सुन के लांजन थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, आपको कैसे पता? ये सुन के विंग थोड़ा चुप हो जाता है और फिर कहता है, जाओ जाके पहले लंच करो। ऐसे अपना लंच स्किप नहीं करना चाहिए। पहले जाओ जाके लंच करो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वो इतना बोल के बिना लांजन का जवाब सुने ही फोन कट कर देता है। इससे हमारा लांजन बहुत हैरान रह जाता है। वो मोबाइल स्क्रीन को ही देखने लग जाता है। फिर वो एक स्माइल करता है और बोलता है, ये भी गगा भी ना कभी कभी मेरे समझ में नहीं आते। तभी वहाँ पे रोजी आ जाती है और कहती है, लांजन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लांजन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, रोजी तुम? रोजी उसके पास बैठ जाती है और बोलती है, लांजन मुझे तुमसे कुछ पूछना है, सच सच बताओगे? लांजन हाँ में नोट करता है। तो रोजी बोलती है, क्या तुम ठीक हो? इन दिनों तुम मुझे कुछ बदले बदले नजर आ रहे हो। ये सुन के लांजन थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या मतलब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो रोजी बोलती है, मुझे नहीं लग रहा लांजन, कुछ तो बात है। इन दिनों तुम काफी अकेले अकेले रहते हो, अकेले में मुस्कुराते हो, अकेले में ही खुद से बातें करते हो। कहीं तुम प्यार में तो नहीं हो? ये सुन के लांजन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, प्यार में? ये तुम क्या कह रही हो? तो रोजी बोलती है, मुझे तो यही लग रहा है। इससे पहले तो तुम बिल्कुल ऐसे नहीं थे, लेकिन अब काफी बदल गए हो। सच सच बताओ। लांजन अब थोड़ा घबरा जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता, शांत पड़ जाता है। रोजी उसे देखकर स्माइल करती है और बोलती है, लांजन तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे तुम यहाँ क्यों बैठे हो अकेले? क्या तुम्हें लंच नहीं करना? लांजन हाँ में नोट करता है और बोलता है, तो रोजी बोलती है, तो फिर चलो। वो इतना बोल के उठ के खड़ी हो जाती है और आगे जाने लगती है। लेकिन लांजन अभी भी वहीं बैठा होता है। अब वो भी उठ के खड़ा होता है और बोलता है, रोजी। रोजी रुक जाती है
लांजन उसके पास जाता है और बोलता है, रोजी तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं प्यार में हूँ? तो रोजी बोलती है, क्योंकि तुम इन दिनों हरकतें ही वैसी कर रहे हो, इसलिए मुझे डाउट हुआ। तो लांजन बोलता है, तो क्या इसका मतलब प्यार होता है? क्या प्यार में इंसान ऐसी हरकतें करता है? रोजी ये सुन के हैरान हो जाती है और बोलती है, लांजन क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? लांजन नाव में सर हिलाता है और बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता, तुम बताओ प्यार के सिम्टम्स क्या होते हैं? ये सुन के रोजी हंसने लग जाती है और बोलती है, लांजन प्यार कोई बीमारी नहीं है जिसके कोई सिम्टम्स हो। तो लांजन बोलता है, तो फिर कैसे पता चलता है कि हम प्यार में हैं या नहीं? रोजी अब स्माइल करके लांजन के पास आ जाती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, लांजन जब कोई इंसान प्यार में होता है तो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करता है, जैसे अकेले में मुस्कुराना, खुद से ही बातें करना, सबसे दूर दूर रहना, अपने ही ख्यालों में खोए रहना। इसी से पता चलता है। तो लांजन बोलता है, और हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्यार में हैं या नहीं? मतलब अगर मुझे जानना हो कि मुझे प्यार हुआ है या नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? रोजी ये सुन के लिटरली अब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, लांजन मुझसे गलती हो गई, मुझे तुमसे ऐसा सवाल करना ही नहीं चाहिए था, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हें तो प्यार का मतलब भी नहीं पता। खैर छोड़ो, चलो लंच करते हैं। वो इतना बोल के फिर से जाने लगती है। लांजन अब उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, प्लीज़ रोजी बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ, हमें कैसे पता चलेगा हम प्यार में हैं या नहीं? रोजी एक लंबी सी सांस लेती है और बोलती है, ठीक है बताती हूँ। जब हमें किसी से प्यार होता है ना तो हमें हर घड़ी बस उसी का ख्याल रहता है। हमारा मन हर समय उसके साथ रहने को करता है, उसे देखने को करता है, उसे सुनने को करता है। जब भी वो हमारे साथ होता है हमें सब कुछ अच्छा लगता है, और जब भी वो हमसे दूर चला जाता है हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसकी एक मुस्कान हमारे पूरे दिन की थकान मिटा देती है। उसकी बातें सुनकर हम अपने सारे गम भूल जाते हैं। उसके साथ ये दुनिया बहुत हसीन लगने लगती है, सारे गम छोटे लगने लगते हैं। जब वो हमारे आसपास होता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, और जब हम कभी उससे दूर जाते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें उसकी याद आने लगती है, हमारा दिल उसके पास जाने को करता है, उससे मिलने को करता है। ये सब सुन के लांजन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इन दिनों उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है विंग को लेकर। जब भी वो विंग के पास रहता है उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश रहता है उसके साथ, और जब भी वो उससे दूर चला जाता है वो काफ़ी बेचैन हो जाता है, उसे उसकी याद आने लगती है। लांजन को इतना हैरान देख रोजी कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, लांजन तुम ठीक हो? लांजन वो अपने सेंस में आता है और बोलता है, तो रोजी बोलती है, अब चले, मुझे भूख लगी है। लांजन भी हाँ में नोट कर देता है और वो रोजी के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वहाँ पे वैन चाओ आता है। वो उन दोनों को जाते हुए देखता है और बोलता है, मुझे इस रोजी का कुछ करना होगा, हर समय लांजन के साथ रहती है, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये लड़की मेरे नसों पे चढ़ चुकी है, इसका कुछ ना कुछ अब करना ही होगा। वो इतना बोल के अपने साथ वाले लड़के की तरफ देखता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। नाइट में लांजन अपने रूम में होता है और रोजी की कई बातों के बारे में सोच रहा होता है। अब वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं भी गगन से प्यार नहीं करता, लेकिन जैसा रोजी ने कहा वो सब चीज़ मेरे साथ भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या मैं भी नहीं? पर ये गलत है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो इतना बोल के अपना सर पकड़ लेता है। वो भी काफ़ी परेशान होता है, काफ़ी बेचैन होता है। वो थोड़ी देर तक ऐसे ही अपने रूम के चक्कर लगाता है, फिर थक हार कर बेड पे आ जाता है। तभी वहाँ पे सिजुई आता है। वो लांजन को ऐसा देखता है और बोलता है, लांजन क्या हुआ तुम्हें? लांजन अपने आप को ठीक करता है और बोलता है, कुछ नहीं, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, मुझे नींद आ रही है। सिजुई स्माइल करता है और बोलता है, सॉरी वो मैं सीजे के पास था, चलो सोते हैं। लांजन भी हाँ में नोट कर देता है। फिर वो अपने बेड पे चला जाता है और जाके अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देख के सिजुई थोड़ा हैरान रह जाता है, लांजन आज इतनी जल्दी सो गया। फिर वो सोचता है शायद वो थका हुआ होगा
ये देख के वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने लगता है। लेकिन हमारा लांजान वो बिल्कुल सो नहीं पा रहा होता है, उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है। वो इन सब बातों को सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। कुछ दिनों तक लांजान बहुत परेशान रहता है। वो अपनी फीलिंग्स के साथ अब फाइट करने लगता है। वो नहीं चाहता कि वो विंग को लेके कुछ भी फील करे, क्योंकि उसे अच्छे से पता है विंग कभी उसका नहीं होगा। वो उससे काफ़ी बड़ा है, वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल इंसान है। लांजान उससे प्यार नहीं कर सकता। वो अब अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ने लगता है। अब वो विंग से थोड़ा दूरियां बनाने लगता है। वो सोचता है अगर वो विंग से थोड़ा कम मिलेगा, उससे कम बात करेगा, तो शायद उसके अंदर की जो ये फीलिंग्स है वो हट जाएगी। वो काफ़ी कोशिश करता है, बट ऐसा होता नहीं है। वो जितना विंग को भुलाने की कोशिश करता है, उसे उसकी उतनी ही याद आती है। वो इस वीकेंड विंग से मिलने भी नहीं जाता। विंग उससे कॉल करता है तो लांजान उससे झूठ बोल देता है कि इस बार उसे कुछ काम आ गया है जिस वजह से वो नहीं आ सकता। ये सुन के विंग भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। लांजान अपनी स्टडी को लेके बहुत सीरियस है और इस बार वो वीकेंड पे आया नहीं। उसके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं, लेकिन फिर वो अवॉइड कर देता है, ये सोचकर कि लांजान कभी झूठ नहीं बोलता। हो ना हो जरूर उसके पास कोई अर्जेंट काम होगा। वो नेक्स्ट वीकेंड आ जाएगा। देखते देखते नेक्स्ट वीकेंड भी आ जाता है। सैटरडे को लांजान विंग के घर नहीं जाता। इससे विंग अगेन एक बार हैरान हो जाता है। संडे वाले दिन विंग लांजान को कॉल करता है। लांजान कॉल उठाता है तो विंग बोलता है, लांजान तुम कब तक आओगे? तो लांजान बोलता है, सॉरी विगगा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। ये सुन के विंग हैरान होता है और बोलता है, क्यों? तो लांजान बोलता है, वो एक्चुअली मैं विगगा, मुझे एक असाइनमेंट मिला है और मैं वही कर रहा हूँ, तो आज मैं नहीं आ पाऊंगा। तभी लांजान के पास रोजी आ जाती है और बोलती है, लांजान ये लो तुम्हारी कोल्ड कॉफ़ी। रोजी की वॉइस विंग सुन लेता है और बोलता है, लांजान तुम्हारे साथ कौन है? तो लांजान बोलता है, मेरे साथ रोजी, मैं और रोजी मिलकर असाइनमेंट कर रहे हैं, मैं उसी के घर पे हूँ। ठीक है विगगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे असाइनमेंट पूरा करना है। वो इतना बोल के जल्दी से कॉल रख देता है। उधर हमारा विंग बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। उसके मन में अब बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। वो अपने मोबाइल स्क्रीन को ही घूर रहा होता है। अब उसके एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं। वो कुछ देर तक ऐसे ही अपने मोबाइल को घूरता रहता है, फिर एक नंबर डायल करता है और बोलता है, जितनी भी मीटिंग मैंने कैंसिल की थी उसे आज ही फिक्स करो। वो इतना बोल के कॉल कट कर देता है। विंग अभी थोड़ा गुस्से में नजर आ रहा होता है और गुस्से में ही अब अपने रूम में जाता है, अपने आप को चेंज करता है, क्योंकि वो भी कैजुअल ड्रेस में था। अब फिर से फॉर्मल ड्रेस पहनता है और सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। नाइट में लांजान अपने रूम में बैठा होता है और वो अपनी डायरी को लिख रहा होता है। अभी उसकी आंखों में आंसू होते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपनी डायरी को बंद कर देता है, अपने आंसुओं को साफ करता है। फिर वो अपना मोबाइल हाथ में लेता है, उसमें विंग की फ़ोटो को ओपन करता है और कहता है, आई एम सॉरी विगगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं इन दिनों आपसे बहुत झूठ बोल रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं अभी आपसे नहीं मिल सकता। जब भी मैं आपके पास होता हूँ मेरे मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगते हैं। अब मुझे पता चल गया है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, जो कि शायद बहुत गलत है। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपसे प्यार करूँ, लेकिन मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा हूँ। ये मेरे बस में नहीं है। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं चला ये कैसे हो गया। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ जब ये बात आपको पता चलेगी तो आप मुझसे नाराज हो जाओगे, आप मुझसे कभी बात नहीं करोगे, जो कि मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे नाराज हो जाओ या मुझसे बात करना बंद कर दो, इसीलिए मैं आपसे दूर हूँ। जब तक मैं अपनी इस फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर लेता तब तक मैं आपके सामने नहीं आ सकता। पर ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मेरा मन हो रहा है आपको देखने का। मैं क्या करूँ?
मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। अगर ये बात मैंने किसी से कहा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। प्लीज भीगा, आप ही कोई रास्ता दिखाइए प्लीज। वो इतना बोल के रोने लग जाता है। तभी उसके कानों में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। ये सुन के वो जल्दी से फोन को लॉक कर देता है, अपने आंसुओं को साफ कर लेता है। तभी उस रूम में सीजू एंटर करता है। वो लैंजन के पास आता है और बोलता है, सॉरी लैंजन, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। वो एक्चुअली मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा था। लैंजन उसकी तरफ देखता है। वो फेक स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं। सीजू लैंजन के फेस पे देखता है। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ दिख रहा होता है। उसकी आंखें भी रेड होती है। ये देख के वो परेशान हो जाता है और बोलता है, लैंजन क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम रो रहे थे? लैंजन उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, नहीं तो मैं नहीं रो रहा था। वो इतना बोल के अपना फेस मोड़ लेता है। सीजू उसके सामने जाता है और बोलता है, लैंजन तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं देख रहा हूँ इन दिनों तुम मुझे परेशान लग रहे हो। क्या बात है लैंजन? कोई बात है तो मुझे बताओ। लैंजन अगेन एक बार फेक सी स्माइल करता है और कहता है, नहीं सीजू, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तो सीजू बोलता है, लैंजन मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। जरूर कोई ना कोई बात है। तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। तुम्हारी ये मुस्कान सच्ची नहीं है। प्लीज मुझे बताओ लैंजन, अगर कोई बात है तो। लैंजन अब वहाँ से आगे चला जाता है और कहता है, सीजू तुम भी ना जाने क्या क्या सोचते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं तब से पढ़ रहा था ना, इस वजह से मेरी आंखें रेड हो गई है और मैं काफी थक गया हूँ। इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। तुम्हें पता है ना, मैं इतने दिनों से अपने असाइनमेंट में बिजी था। अब जाके फाइनली ये कंप्लीट हुआ है। अब मैं कल इसे सबमिट कर दूंगा, फिर मुझे कुछ दिनों का रेस्ट मिल जाएगा। ये सुन के सीजू को यकीन नहीं होता और वो बोलता है, क्या तुम सच कह रहे हो? यही बात है? तुम कुछ छुपा नहीं रहे हो? लैंजन भी स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है और बोलता है, हाँ सीजू मैं सच बोल रहा हूँ। अब ज्यादा सवाल मत करो, मैं वैसे भी थका हुआ हूँ। चलो चल के सोते हैं। सीजू को यकीन तो नहीं हो रहा होता है, बट अब लैंजन ने कहा है इसलिए वो उसे सच मान लेता है। वो हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, ठीक है, लेकिन लैंजन अगर तुम्हारे मन में कभी भी कोई बात आए ना, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम जानते हो ना। लैंजन भी हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, अच्छे से जानता हूँ, और मेरे मन में अगर कोई भी बात होगी तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा, आई प्रॉमिस। ये सुन के सीजू भी स्माइल कर देता है और बोलता है, ठीक है चलो सोते हैं। अब वो दोनों बेड पे जाके लेट जाते हैं। सीजू लैंजन को देखता है और बोलता है, गुड नाइट लैंजन। लैंजन भी स्माइल करता है और बोलता है, गुड नाइट सीजू। वो इतना बोल के अपनी करवट बदल लेते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे आफ्टरनून के समय आज हमारे लैंजन की क्लास जल्दी फिनिश हो जाती है, तो फिर वो सीधा सीजू के पास चला जाता है। सीजू की क्लास भी ओवर हो गई होती है, तो लैंजन बोलता है, सीजू आज हमारी जल्दी छुट्टी हो गई, चलो घर चलते हैं, आज मैं सोना चाहता हूँ। सीजू भी हाँ में सर हिला देता है और बोलता है, हाँ ठीक है, मैं भी काफ़ी थका हुआ हूँ, चलो घर जाके सोते हैं। वो दोनों स्कूल से बाहर निकलते हैं। तभी उनके सामने एक कार आके रुकती है। कार का डोर ओपन होता है और उसमें से विंग बाहर आता है। ये देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। विंग लैंजन के पास आता है और कहता है, हाय लैंजन। लैंजन थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, वीगा का आप यहाँ? विंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? तो लैंजन बोलता है, नहीं मेरा मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो विंग बोलता है, मैं यहाँ किसी काम से आया था, फिर सोचा क्यों ना तुमसे मिलता हुआ जाऊँ, काफ़ी दिनों से हम मिले नहीं है ना। और साथ ही मुझे ये भी जानना था कि तुम्हारा असाइनमेंट कैसा रहा, क्या तुमने उसे सबमिट कर दिया? लैंजन हाँ में नोट करता है और बोलता है,
हाँ, मैंने सबमिट कर दिया और ये बहुत अच्छा रहा। मुझे पूरा उम्मीद है इसमें मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। ये सुन के भी स्माइल करता है और बोलता है, बिल्कुल तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। मुझे तुम पे पूरा यकीन है। तुमने बहुत अच्छा किया होगा। तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। चलो इसी बात पे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो लैंजन बोलता है, सेलिब्रेट? विंग हाँ में नोट करता है। तो लैंजन बोलता है, नहीं विगा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं घर जाके आराम करना चाहता हूँ। फिर कभी चलेंगे। तो विंग बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि जब भी तुम कुछ अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा। क्या तुम भूल गए? लैंजन अब शांत पड़ जाता है। तो विंग बोलता है, क्या बात है लैंजन, क्या तुम्हारा मन नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर रहने दो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मैंने तो इसलिए कहा क्योंकि आज मैंने लंच नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे साथ लंच कर लूं। ये सुनकर लैंजन विंग को देखता है और बोलता है, क्या आपने लंच नहीं किया? विंग ना में सर हिला देता है। तो लैंजन बोलता है, पर क्यों? ये तो गलत बात है ना। आप ही कहते हैं लंच को स्किप नहीं करना चाहिए, फिर आपने क्यों किया? विंग ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, सॉरी, वो मैं काम में बिजी था। मैं अभी फ्री हुआ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बोला अगर तुम सेलिब्रेट करने चलते तो इसी बहाने मैं लंच भी कर लेता। लैंजन थोड़ा सोचता है और बोलता है, ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ। विंग ये सुन के खुश हो जाता है और बोलता है, सच में? लैंजन भी हाँ में सर हिलाता है। तो सिजू बोलता है, ठीक है लैंजन, तुम जाओ, मैं घर जाता हूँ। तो विंग बोलता है, क्यों? तुम घर क्यों जा रहे हो? क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? तो सिजू बोलता है, नहीं, आप दोनों जाइए, मैं घर जाता हूँ। तो विंग बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे बिना लैंजन कभी सेलिब्रेट नहीं करता। अगर तुम नहीं चलोगे तो उसका सेलिब्रेशन अधूरा रह जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तुम भी हमारे साथ चलो। ये सुन के सिजू हैरान होता है और वो लैंजन को देखता है। लैंजन हाँ में सर हिलाता और बोलता है, हाँ सिजू, तुम भी हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। सिजू भी हाँ में सर हिला देता है और बोलता है, ठीक है। तो विंग बोलता है, आओ बैठो। वो इतना बोल के कार का डोर ओपन कर देता है लैंजन के लिए। लैंजन जाके कार में बैठ जाता है, सिजू भी बैठ जाता है। विंग भी अब ड्राइविंग सीट पे आ जाता है और वो कार स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद वो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के आगे जाके अपनी कार रोकता है। तीनों कार से बाहर आते हैं। तो सिजू बोलता है, यहाँ तो सीजिए काम करती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो विंग बोलता है, अब सेलिब्रेशन है तो उनके बिना कैसे हो सकता है, हम उन्हें भी अपने साथ शामिल करेंगे। ये सुन के सिजू खुश हो जाता है और बोलता है, सच में? विंग भी हाँ में नोट करता है। तो लैंजन बोलता है, हम अभी स्कूल यूनिफॉर्म में हैं, सिजी हमें ऐसे देखेगी तो क्या सोचेगी? तो सिजू बोलता है, कुछ नहीं, वो हमसे नाराज नहीं होंगी। तो विंग बोलता है, अब अंदर चले। वो दोनों भी हाँ में नोट कर देते हैं। तीनों अंदर एंटर करते हैं। तभी विंग का मोबाइल रिंग करने लगता है। वो अपना मोबाइल देखता है और बोलता है, तुम लोग चलो, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। वो दोनों भी हाँ में नोट कर देते हैं। विंग कॉल अटेंड करता है और वो थोड़ा साइड में चला जाता है। तभी लैंजन की नज़र एक लड़के पे जाती है। वो उसे देख के बहुत खुश होता है और बोलता है, सिजू, वो देखो, वो हान है ना? सिजू भी उस लड़के की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ ये वही है। अरे हाँ, तुम भूल गए क्या, ये रेस्टोरेंट उसी का तो है, उसके डैड का। लैंजन स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, चलो उससे मिलते हैं। सिजू भी हाँ में नोट कर देता है। वो दोनों उस लड़के के पास चले जाते हैं और लैंजन बोलता है, हाय हान। वो लड़का लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी होते हैं। वो कहते हैं, खाना खाने आया होगा। ये सुन के वो लड़का हंसने लग जाता है और बोलता है, खाना खाने? क्या मजाक है, इन दोनों की यहाँ खाने की औकात नहीं। मुझे लगता है ये यहाँ पे अपनी बहन की मदद कराने आए हैं। तुम्हें पता नहीं है, इसकी बहन यहाँ पे वेट्रेस है, यहाँ काम करती है, तो शायद ये उसकी मदद के लिए आए हैं, है ना लैंजन? लैंजन ये सुन के हैरान हो जाता है और सिजू को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, हान, ये तुम क्या कह रहे हो? हान अब उसकी तरफ देखता है और बोलता है,
क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? क्या ये सच नहीं कि तुम्हारी बहन यहाँ काम करती है? वो यहाँ पे एक वेटर है और तुम दोनों आज उसी की मदद कराने के लिए आए हो। तुम दोनों ने बिल्कुल अच्छा किया। तुम्हें पता है आज कस्टमर बहुत है और स्टाफ बहुत कम। अब जल्दी से चेंज कर लो और जाके उनका हाथ बटाओ। ये सुन के लांजन को बहुत बुरा लगता है। उसे काफ़ी हर्ट फील होता है। अब उसे रिग्रेट होने लगता है कि वो क्यों आया इससे मिलने के लिए। तभी सीजू बोलता है, हान तुम हमारा मजाक बना रहे हो। ये सुन के वो लड़का हंसने लग जाता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं यार, मैं तुम्हारा मजाक कैसे बना सकता हूँ। अब तुम बताओ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या ये सच नहीं? तभी वहाँ पे वेंग आ जाता है और कहता है, क्या चल रहा है यहाँ? सीजू और लांजन उसकी तरफ देखते हैं। वेंग के एक्सप्रेशन अभी बहुत सीरियस होते हैं। वो अब हान की तरफ देखता है और बोलता है, हेलो जूनियर लियो, तुम्हारे डैड कहाँ है? हान विंग को देख के थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, हेलो सर, डैड अपने ऑफिस में है। तो विंग बोलता है, उनसे जाके कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हान हाँ में सर हिला देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग बोलता है, रुको, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही कॉल कर लेता हूँ। वो इतना बोल के अपना मोबाइल निकालता है और उसके डैड को कॉल लगाता है। कुछ मिनट बाद उसके डैड वहाँ आते हैं। वो विंग को देखते हैं और बोलते हैं, मिस्टर वेई आप यहाँ, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। वो इतना बोल के अपना हाथ आगे बढ़ाता है। विंग उससे हाथ मिलाता है और कहता है, हाँ मिस्टर लियो, मैं यहाँ लंच करने के लिए आया था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना पहले मैं आपकी हेल्प कर दूँ, उसके बाद ही लंच करूँ। ये सुन के मिस्टर लियो बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या सच में? विंग भी हाँ में नोट करता है और बोलता है, हाँ एक तरीका है जिससे आपकी मदद हो जाएगी। तो मिस्टर लियो बोलते हैं, कौन सा तरीका मिस्टर वेई? विंग अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है और बोलता है, आपका ये रेस्टोरेंट मैं खरीदूंगा। ये सुन के मिस्टर लियो बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या सच में? विंग हाँ में नोट करता है। ये सुन के लांजन और सीजू बहुत हैरान हो जाते हैं और हान भी। वो तीनों हैरानी से विंग को देखने लगते हैं। तो मिस्टर लियो बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर वेई, अगर ये रेस्टोरेंट आप खरीद लेंगे तो मेरी तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। विंग स्माइल करता और कहता है, पर मेरी भी एक प्रॉब्लम है। आप अच्छे से जानते हैं मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे अपने बिजनेस से ही टाइम नहीं मिलता, और ऐसे में अगर मैंने इसे खरीद लिया तो फिर मैं इसे मैनेज कैसे करूँगा? इसके लिए मुझे कोई भरोसे का इंसान चाहिए जो मेरे इस काम को संभाल सके, क्योंकि मैं तो इसे बिल्कुल टाइम नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये सुन के मिस्टर लियो भी सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो विंग बोलता है, एक तरीका है जिससे मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपकी भी। तो मिस्टर लियो बोलते हैं, कौन सा तरीका मिस्टर वेई, जल्दी बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो विंग बोलता है, अभी पता चल जाएगा, आइए मेरे साथ। वो इतना बोल के लांजन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, सीजू लांजन चलो मेरे साथ। सीजू भी हाँ में सिर हिला देता है। विंग अब लांजन को लेके वहाँ से आगे चला जाता है। वो एक टेबल पे जाता है, चेयर खींचता है और बोलता है, बैठो लांजन। फिर वो सीजू को देखता है और बोलता है, सीजू तुम भी बैठो। मिस्टर लियो आप भी बैठिए। मिस्टर लियो भी हाँ में सिर हिला के चेयर पे बैठ जाते हैं। सीजू भी बैठ जाता है। विंग अब एक वेटर को बुलाता है और बोलता है, मिस म्यान को यहाँ भेजना। वो वेटर हाँ में सिर हिला के वहाँ से चला जाता है। कुछ सेकंड बाद मिस म्यान वहाँ आती है। वो विंग को देख के बहुत सरप्राइज होती है और बोलती है, मिस्टर वेई आप यहाँ? तभी उसकी नज़र अपने दोनों भाइयों पे जाती है। वो उन दोनों को देख के भी बहुत हैरान हो जाती है और बोलती है, लांजन सीजू तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता है, मिस म्यान ये दोनों मेरे साथ आए हैं, मैं इन्हें लेके आया हूँ। तो मिस म्यान बोलती है, ओह। तो विंग बोलता है, मिस म्यान मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। मिस म्यान हाँ में सिर हिलाती है। तो विंग बोलता है, पहले आप यहाँ बैठिए। ये सुन के मिस म्यान बहुत हैरान हो जाती है। वो मिस्टर लियो की तरफ देखने लगती है, क्योंकि मिस्टर लियो उसके बॉस होते हैं, और वो बोलती है, मैं? तो विंग बोलता है, प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ बैठिए।
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस मियान अब बहुत नर्वस हो जाती है। वो फिर से मिस्टर लियू की तरफ देखती है तो मिस्टर लियू बोलते हैं, बैठो मिस मियान, मिस्टर वेई बोल रहे हैं। मिस मियान भी हाँ में सर हिला देती है और वो चेयर पे बैठ जाती है। अब विंग भी बैठ जाता है और बोलता है, मिस मियान, शायद आपको ये बात पता नहीं होगा, लेकिन आपका ये रेस्टोरेंट कुछ ही दिनों में नीलाम हो जाएगा। मिस्टर लियू ने मुझसे मदद मांगी थी कि मैं उनकी कुछ हेल्प करूं। अब मेरे पास उनकी हेल्प करने का एक ही तरीका है कि मैं इस रेस्टोरेंट को खरीद लूं। लेकिन आप जानती हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे मैनेज कर पाऊँ। मुझे इसके लिए किसी भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत होगी और आपसे ज़्यादा भरोसेमंद मुझे कोई और नहीं मिल सकता। आप यहाँ पे काफ़ी सालों से काम करती है, आप यहाँ के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जानती है। तो अगर आप यहाँ की मैनेजर बनने को तैयार हो जाए तो मैं आपके बॉस की हेल्प कर दूंगा। ये सुन के सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और मिस म्यान बोलती है, मैं कैसे मिस्टर वेई? तो विंग बोलता है, क्यों नहीं, आप पढ़ी लिखी है, इतने सालों से यहाँ काम कर रही है, आपसे बेहतर इस काम के लिए कोई और नहीं हो सकता। और जरा अपने बॉस के बारे में सोचिए, अगर आपने हाँ कर दी तो उनकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। ये सुन के मिस म्यान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। तो मिस्टर लियू बोलते हैं, मिस म्यान प्लीज़ मान जाओ, मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, वरना इस रेस्टोरेंट के साथ साथ मेरा घर भी नीलाम हो जाएगा। मिस्टर वेई बहुत अच्छे इंसान हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाँ कर दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। ये सुन के मिस्टर लियू का बेटा लियू हान बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है और वो बहुत ही हैरानी से अपने डैड को देखने लगता है। विंग अब स्माइल करता है और बोलता है, मिस म्यान आप इतना क्या सोच रही है, आपने यहाँ पे इतने सालों से काम किया है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि बुरे वक्त में अपने बॉस की मदद करें और साथ साथ मेरी भी। अगर आपने हाँ कर दिया तो मेरी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वरना मैं इसे चाह कर भी नहीं खरीद पाऊँगा क्योंकि मैं इसे संभाल ही नहीं पाऊँगा। तो मिस्टर लियू बोलते हैं, हाँ मिस म्यान तुम ऐसा सोचो कि ये तुम्हारा प्रमोशन है। मिस म्यान को समझ नहीं आता वो क्या करे। वो यहाँ पे एक वेट्रेस है और वेट्रेस से सीधा मैनेजर। वो अब अपने भाइयों की तरफ देखती है जो कि ऑलरेडी उसे ही देख रहे होते हैं। सीजी हाँ में सर हिला देता है और बोलता है, मान जाइए सीजी, मिस्टर वेई की हेल्प हो जाएगी। मिस म्यान अब लांझन की तरफ देखती है और बोलती है, लांझन तुम क्या कहते हो? लांझन विंग की तरफ देखता है, विंग उसे देखकर स्माइल करता है, फिर वो अपनी बहन को देखता है और बोलता है, सीजे जैसा आपको ठीक लगे। तो विंग बोलता है, प्लीज़ मिस म्यान मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मान जाइए मेरी खातिर। मिस म्यान भी अब हाँ में सर हिला देती है और बोलती है, ठीक है मिस्टर वेई, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो विंग बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा, आपसे कोई गलती नहीं होगी, और अगर कभी हो भी गई तो चलता है, गलतियाँ इंसान से ही होती है। वो इतना बोलकर स्माइल करता है, फिर वो मिस्टर लियू को देखता है और बोलता है, मिस्टर लियू मैं इसे आज के आज ही खरीदूंगा, आप अपने लॉयर से बोलकर पेपर रेडी कराइए। ये सुन के मिस्टर लियू बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, थैंक यू मिस्टर वेई, थैंक यू सो मच, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। विंग ये सुनकर स्माइल कर देता है और बोलता है, आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, हाँ अगर आपको थैंक यू बोलना ही है तो मिस म्यान को बोलिए, अगर ये हाँ नहीं करती तो शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाता। ये सुन के मिस्टर लियू हाँ में सर हिलाते हैं। वो मिस म्यान को देखते हैं और बोलते हैं, थैंक यू मिस म्यान, थैंक यू सो मच। मिस म्यान तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। वो विंग को देखने लगती है तो विंग बोलता है, अब जाइए मिस्टर लियू, जल्दी से पेपर रेडी कराइए, जब तक मैं लंच कर लेता हूँ, पेपर साइन करने से पहले थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिस्टर लियू बोलते हैं, पर मिस्टर वेई आप यहाँ हैं और मैं जाऊँ? तो विंग बोलता है, नो प्रॉब्लम, आपका बेटा है ना, वो आपकी कमी पूरी कर देगा, आप पेपर रेडी कराइए, हमारा ख्याल ये रख लेगा। ये सुन के तो हान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से में अपनी मुट्ठी कस रहा होता है। तभी मिस्टर लियू उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, हान
मेरी बात ध्यान से सुनो। मिस्टर वेई का अच्छे से ख्याल रखना। हान गुस्से में ही अपने डैड को देखने लगता है और बोलता है, डैड मैं? तो मिस्टर लिू बोलता है, हाँ तुम। मैं बस थोड़ी देर में यहाँ आता हूँ, जब तक तुम यहाँ से हिलना मत, समझ गए? वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। विंग अब हान की तरफ देखता है और बोलता है, जूनियर लियो, अब क्या आप हमारा ऑर्डर लेंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुन के हान को बहुत गुस्सा आता है, पर वो बेचारा अभी कुछ कर नहीं सकता। वो मिस म्यान की तरफ देखता है और बोलता है, मिस म्यान, सर का ऑर्डर ले लीजिए। ये सुनकर विंग गुस्से में उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, मिस्टर हान, क्या तुम भूल गए तुम्हारे डैड ने क्या कहा था? तुम हमारा ख्याल रखोगे। और मिस म्यान अब तुम्हारी पेटर नहीं है, वो अब यहाँ की मैनेजर है, तो जरा तमीज से। मुझे लगता है तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई गई है, सॉरी बोलो। ये सुनकर हान बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, मैं? विंग हाँ में नोट करता है और बोलता है, हाँ राइट नाउ। हान अब थोड़ा घबरा जाता है। वो मिस म्यान की तरफ देखता है और बोलता है, सॉरी मिस म्यान। विंग ये देखकर स्माइल करता है। वो वापस चेयर पे बैठ जाता है और बोलता है, अब जल्दी से हमारा ऑर्डर ले लो। लांजान, तुम क्या खाओगे? अपना ऑर्डर दे दो। सिजुई, तुम भी अपना ऑर्डर दे दो। और मिस म्यान, आप भी। ये सुनकर सिजुई स्माइल करता है। वो हान को देखता है और अपना ऑर्डर उसे देता है। विंग मिस म्यान की तरफ देखता है और बोलता है, मिस म्यान प्लीज अपना ऑर्डर दीजिए। मिस म्यान जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो बेचारी बहुत हैरान होती है। वो हाँ में नोट कर देती है और वो भी अपना ऑर्डर दे देती है। विंग अब लांजान की तरफ देखता है और बोलता है, लांजान तुम भी अपना ऑर्डर दे दो। लांजान अभी बहुत शांत होता है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। ये देखकर विंग स्माइल करता है और बोलता है, चलो तुम्हारे बदले का ऑर्डर मैं दे देता हूँ, वैसे मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है। ये सुनकर लांजान हैरान होता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग स्माइल करता है। अब वो हान को देखता है और वो अपने लिए और लांजान के लिए ऑर्डर दे देता है। हान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में ही पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद सिजुई जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है, मान गए मिस्टर वेई, आप कमाल है। मतलब कमाल भी उतना कमाल नहीं होता जितना आप कमाल है। मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है। सच में आप ग्रेट है, मजा आ गया। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू सिजुई, मुझे तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट बहुत पसंद आया, पर मुझे ये मिल क्यों रहा है? मैंने ऐसा भी क्या किया? तो सिजुई बोलता है, मिस्टर वेई आप ज़्यादा बनिए मत, मैं अच्छे से जानता हूँ आपने ये सब हमारे इंसल्ट का बदला लेने के लिए किया ना। तो विंग बोलता है, इंसल्ट? कौन सा इंसल्ट? वो बहुत ही अनजान बन जाता है। तो सिजुई बोलता है, मिस्टर वेई मैंने बोला ना, मेरे सामने ज़्यादा अनजान मत बनिए, मैं अच्छे से जानता हूँ। विंग ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, सच में सिजुई मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो सिजुई बोलता है, ठीक है अगर आपको नहीं पता, बट आपने जो किया ना वो कमाल था। मैं तो आपका फैन बन गया, सच में आप बहुत अमेजिंग है, मज़ा आ गया। ये सुनकर विंग को बहुत अच्छा लगता है, वो भी स्माइल करने लगता है। तभी हमारे सिजुई को अपनी गलतियों का रियलाइज होता है कि वो कितना गलत था। वो विंग के बारे में कितना गलत सोच रहा था। विंग वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो सोच रहा था। वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है, मिस्टर वेई आई एम रियली सॉरी, मेरे पहले के बिहेवियर के लिए मुझसे गलती हो गई। तो विंग बोलता है, सिजुई तुम मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? तो सिजुई बोलता है, तो इसका मतलब आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? तो विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होऊंगा। ये सुनकर सिजुई को बहुत खुशी होती है। वो स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू मिस्टर वेई, आप सच में बहुत अच्छे हैं, आज मैं आपको मान गया। विंग भी ये सुनकर स्माइल करता है और वो लांजान की तरफ देखता है, जो कि ऑलरेडी उसे ही देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद इन सब का लंच आ जाता है। ये सब लोग अब अपना लंच करने लगते हैं विद हंसी मजाक। लंच हो जाने के बाद विंग उठ के खड़ा होता है और बोलता है, लांजान, सिजुई तुम दोनों यहीं रुको,
मैं थोड़ी देर से आता हूँ, फिर हम घर चलेंगे। वो दोनों भी हाँ में सर हिला देते हैं। विंग अब मिस्टर लियो के पास चला जाता है। वो उसके ऑफिस में जाता है। मिस्टर लियो ने पेपर रेडी करा लिया होता है। विंग पेपर साइन करता है। ये देखकर मिस्टर लियो बहुत खुश होते हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं, थैंक यू वंस अगेन मिस्टर वेई। सच में आपने आज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। विंग भी सुनकर स्माइल करता है और कहता है, मिस्टर लियो, आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं हर जगह एक बिजनेस ही करता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई घाटे का सौदा नहीं किया है। ये मेरी लाइफ का अब तक का सबसे फ़ायदे का सौदा है। ये सुन के मिस्टर लियो भी स्माइल करते हैं। विंग अब थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है, मिस्टर लियो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मिस्टर लियो हाँ में सिर हिलाते हैं। तो विंग बोलता है, वैसे मुझे ये बात कहने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको अपना मानता हूँ। आप दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं ताकि आप अपने बच्चों को सारे ऐशो आराम दे सकें, और कल को आपका सारा बिजनेस आपका बच्चा संभालेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल गलत हैं। आपके बेटे के पास लोगों से बात करने की तमीज़ तक नहीं है। आपके पास अभी भी टाइम है। आप जरा अपने बेटे को समझाइए कि लोगों से कैसे बात की जाती है, वरना मुझे डर है आपने जितनी मेहनत करके इतनी इज्जत कमाई है, वो एक पल में आपकी सारी इज्जत धूल में मिला देगा। ये सुन के मिस्टर लियो हैरान होते हैं और बोलते हैं, मिस्टर वेई, क्या उसने आपके साथ कोई बदतमीजी की? तो विंग बोलता है, नहीं, मेरे साथ तो नहीं, लेकिन मेरे अपनों के साथ, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज तो मैं चुप रह गया, लेकिन आइंदा मैं चुप नहीं रह पाऊंगा। तो प्लीज़ इसका ज़रा ख्याल रखिए। अब मैं चलता हूँ, गुड बाय। वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। हान वहीं पे होता है। अब वो बहुत घबराने लगता है। उसके चले जाने के बाद मिस्टर लियो अपने बेटे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, हान, क्या तुमने कोई बदतमीजी की? हान अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। वो कोई जवाब नहीं देता। मिस्टर लियो उसके पास आते हैं और बोलते हैं, हान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुमने कोई बदतमीजी की? हान अपने डैड की तरफ देखता है और हाँ में सर हिला देता है। ये देखकर मिस्टर लियो को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही उसे एक जोरदार स्लैप करते हैं। विंग अब लैंजन और शिजू के पास जाता है और बोलता है, चले। वो दोनों भी हाँ में सर हिला देते हैं। तभी विंग का मोबाइल फिर से एक बार रिंग करने लगता है। विंग कॉल अटेंड करता है और बोलता है, व्हाट? अभी? ठीक है। वो इतना बोल के कॉल रख देता है। तो शिजू बोलता है, क्या हुआ मिस्टर वेई? तो विंग बोलता है, कुछ नहीं, एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है। तो शिजू बोलता है, ठीक है, आप जाइए अपनी मीटिंग अटेंड कीजिए। तो विंग बोलता है, नहीं, पहले मैं तुम दोनों को ड्रॉप करूँगा, उसके बाद। तो शिजू बोलता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों चले जाएंगे। वैसे मिस्टर वेई, क्या हम शिजू को भी ले जा सकते हैं? विंग हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। अब से ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है, तुम्हारा जो मन हो तुम कर सकते हो, मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर शिजू बहुत खुश होता है और बोलता है, क्या सच में? विंग हाँ में सर हिलाता है। तो मिस म्यान बोलती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंग बोलता है, मिस म्यान, ऐसा ही है, अब से आप यहाँ की मैनेजर है, ये सब कुछ आपको ही संभालना है। मैं यहाँ बहुत कम आऊँगा, तो इस हिसाब से अब से ये रेस्टोरेंट आप सबका है, मैं तो सिर्फ नाम का ओनर हूँ। ये सुनकर शिजू स्माइल करता है और बोलता है, डोंट वरी मिस्टर वेई, हम इस रेस्टोरेंट का बहुत ख्याल रखेंगे, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग भी सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, मैं जानता हूँ, तभी तो मैंने ये फैसला किया है। फिलहाल मुझे जाना होगा, मैं तुम सबसे बाद में मिलता हूँ। शिजू भी हाँ में सर हिला देता है। विंग अब लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है, बाय लैंजन। लैंजन भी बाय कर देता है। विंग अब वहाँ से चला जाता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। नाइट में ये तीनों एक साथ बैठे होते हैं और हमारा शिजू विंग की तारीफों की पुल बांध रहा होता है। वो कब से सिर्फ विंग की ही बातें कर रहा होता है। आज वो विंग की तारीफ करते हुए थक ही नहीं रहा होता है। लैंजन अब उठ के खड़ा हो जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। ये देखकर
वो दोनों बहुत हैरान रह जाते हैं। मिस म्यान बोलती है, सिजुई, लैंजन को क्या हुआ है? तो सिजुई बोलता है, पता नहीं सिजुई, जब से ये रेस्टोरेंट से आया है तब से ऐसे ही है, ना हंस रहा है ना बोल रहा है। ये सुन के मिस म्यान थोड़ी परेशान हो जाती है और बोलती है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? सिजुई हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, हाँ सिजुई, वो बिल्कुल ठीक है। तो मिस म्यान बोलती है, तो फिर वो इतना शांत क्यों है? वो कभी इतना शांत नहीं रहता। मुझे लगता है वो जरूर परेशान है, मुझे उससे बात करनी होगी। तो सिजुई बोलता है, सिजुई आप रुको, मैं उससे बात करके आता हूँ। वैसे भी वो आपको कुछ नहीं बताएगा, वो मुझे ही बताएगा, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आप यहीं बैठे रहो, मैं भी पता करके आता हूँ। मिस म्यान भी हाँ में सर हिला देती है। सिजुई अब वहाँ से दौड़ जाता है। लहंजान अपने रूम में जाके बैठ जाता है और वो सारी बातों को याद करने लगता है। तभी सिजुई उसके पास पहुँचता है और बोलता है, लहंजान तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने चुप चुप क्यों हो? लहंजान ना में सर हिला देता है और बोलता है, कुछ नहीं। सिजुई उसके पास आके बैठ जाता है और बोलता है, लहंजान झूठ मत बोलो, मैं अच्छे से जानता हूँ कोई ना कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। अब बताओ क्या बात है, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? तो लहंजान बोलता है, कुछ नहीं सिजुई, मैंने बोला ना कोई बात नहीं है। तो सिजुई बोलता है, लहंजान तुम झूठ बोल रहे हो, मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं कब से इतनी सारी बकवास कर रहा था और तुमने एक बात भी नहीं बोली। आज मैं मिस्टर बेई की तारीफ कर रहा था और तुम चुप थे, बल्कि हमेशा तुम उनकी तारीफें करते हो। तुम्हें हो क्या गया लहंजान? इन दिनों मैं नोटिस कर रहा हूँ, अब तुम मिस्टर बेई के बारे में भी कोई बात नहीं करते हो। पहले तो हर समय उनका जिक्र किया करते थे, उनकी बातें किया करते थे, लेकिन अब तुम उनके बारे में कोई बात नहीं करते हो, बहुत चुप चुप हो गए हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना लहंजान? लहंजान अब उठ के खड़ा हो जाता है और वो साइड में चला जाता है। ये देख के सिजुई बहुत हैरान होता है। वो भी लहंजान के पास जाता है और बोलता है, लहंजान मुझे बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? लहंजान उसे कोई जवाब नहीं देता। सिजुई अब उसके सामने आ जाता है और बोलता है, लहंजान मुझे बताओ। लहंजान उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। ये देख के सिजुई बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, लहंजान क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? लहंजान अब सिजुई को हक कर लेता है और खूब रोने लग जाता है। ये देखकर सिजुई बहुत घबरा जाता है और बोलता है, लहंजान क्या हुआ तुम्हें? प्लीज मुझे बताओ, तुम रो क्यों रहे हो? लहंजान उसे कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर तक वो जी भर के रोता है। इससे हमारा सिजुई बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है, लहंजान तुम मुझे डरा रहे हो, प्लीज बताओ ना क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? वो इतना बोल के हक ब्रेक करता है। वो लहंजान के आंसू को साफ करता है और बोलता है, प्लीज लहंजान क्या तुम मुझसे शेयर नहीं करोगे? मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, प्लीज बताओ क्या हुआ है तुम्हें? लहंजान अब सोप करने लगता है। तो सिजुई बोलता है, रुको पहले मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से जाता है। वो पानी का गिलास लेके आता है। वो लहंजान को पानी पिलाता है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पे ले जाके बिठा देता है। खुद उसके सामने नील डाउन होता है और बोलता है, लहंजान अब मुझे बताओ क्या बात है, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, कुछ तो है, प्लीज बताओ मुझे। लहंजान सिजुई की तरफ देखता है और बोलता है, अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। ये सुन के सिजुई बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या बकवास है, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। ऐसी भी क्या बात है, बताओ मुझे। तो लहंजान बोलता है, प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। सिजुई हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, पक्का प्रॉमिस, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। लहंजान अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। तो सिजुई बोलता है, बोलो लहंजान क्या बात है? तो लहंजान बोलता है, सिजुई मुझे मुझे तो सिजुई बोलता है, हाँ लहंजान तुम्हें क्या? तो लहंजान बोलता है, सिजुई मुझे प्यार हो गया है। ये सुनकर सिजुई शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या? लहंजान हाँ में सिर हिलाता है। तो सिजुई बोलता है, किससे? लहंजान अब चुप पड़ जाता है। तो सिजुई बोलता है, बताओ किससे प्यार हुआ है तुम्हें? लहंजान अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है, वी गगा से। ये सुनकर सिजुई बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो उठ के खड़ा होता है और बोलता है,
क्या? लहंजन अब घबरा जाता है। वो भी उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, प्लीज मुझसे नाराज मत होना, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मुझे नहीं पता चला ये कब कैसे हो गया। मैं इससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, पर ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज सिजवी। वो इतना बोल के फिर से रोने लग जाता है। ये देखकर सिजवी बहुत हैरान हो जाता है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि लहंजन ये क्या बोल रहा है। लहंजन को इतना रोता देख उसे बुरा लगता है। अब वो जाके उसे हग कर लेता है और बोलता है, लहंजन प्लीज रो नहीं, शांत हो जाओ, मुझे पूरी बात बताओ, तुम ये क्या कह रहे हो। लहंजन हग ब्रेक करता है और सिजवी का हाथ पकड़ लेता है और उसे ले जाके बेड पे बिठाता है। खुद भी उसके पास बैठ जाता है और सिजवी को सारी बातें बता देता है। उसकी बातें सुनने के बाद सिजवी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। तो लहंजन बोलता है, प्लीज सिजवी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो इतना बोल के फिर से रोना शुरू कर देता है। सिजवी उसे हक करता है और बोलता है, लहंजन नहीं, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन फीका का मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुमसे बहुत बड़े हैं लहंजन, तुम जानते हो ना। लहंजन हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं उनसे दूर भाग रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। सिजवी लहंजन के आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, लहंजन मैं तुम्हें समझता हूँ, प्लीज रो नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र हो रही है कि तुमने जिससे प्यार किया है वो तुमसे काफी बड़े हैं। क्या वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट कर पाएंगे? तो लहंजन बोलता है, वही तो सिजवी मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? प्लीज तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। सिजवी अब सोच में पड़ जाता है। वो थोड़ी देर तक सोचता है और बोलता है, लहंजन मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जानता हूँ तुमने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। फीलिंग्स पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, कब किसे कौन पसंद आ जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए खुद को गलत बोलना बंद करो, तुमने कोई गलती नहीं की है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुन के लहंजन को खुशी होती है। वो सिजवी को हग कर लेता है और बोलता है, थैंक यू सिजवी, मुझे लगा था तुम ये जानकर मुझसे नाराज हो जाओगे। तो सिजवी बोलता है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। इसीलिए अभी के लिए प्लीज रोना बंद करो, तुम मुझे रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर लहंजन एक छोटी सी स्माइल करता है और बोलता है, सच में? सिजवी भी हाँ में सर हिला देता है। तो लहंजन बोलता है, तो सिजवी तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सिजवी बोलता है, फिलहाल के लिए तो तुम्हें शांत होने की जरूरत है, और उसके बाद हमें ये पता करने की जरूरत है कि मिस्टर वेई तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। वो तुम्हें पसंद करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये मैंने देखा है। वो जिस तरीके से तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हारी हेल्प करते हैं, इससे साफ पता चलता है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। लेकिन वो तुम्हें प्यार करते हैं या नहीं, इस पे डाउट है। इसलिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। लहंजन ने सुनकर बेड पे बैठ जाता है और बोलता है, बच्चा, उन्हें मैं एक बच्चा लगता हूँ। हर समय जब देखो किट्टो किट्टो करके मेरा सर खाते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं किट्टो नहीं हूँ। तो सिजवी बोलता है, तो इसमें क्या गलत है? वो कौन सा झूठ बोल रहे हैं? तुम उनके सामने हो बच्चे। तो लहंजन बोलता है, सिजवी अब तुम भी ऐसा बोल रहे हो, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। तो सिजवी बोलता है, हाँ, जस्ट बिकॉज तुम्हारे मन में अब फीलिंग्स आने लगी है तो तुम खुद को बड़ा समझने लगे हो, है ना? लहंजन अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। ये देखकर सिजवी उसके पास आके बैठ जाता है और बोलता है, लहंजन मैं जानता हूँ तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन तुम अभी उतने भी बड़े नहीं हो, बट डोंट वरी,
मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिलहाल के लिए ये सब सोचना बंद करो और आराम करो, कल हमारी स्कूल भी है। तो लैनजान बोलता है, पर सिजवी, मैं चाहकर भी इन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो सिजवी बोलता है, मैं समझता हूँ लैनजान, मुझे कुछ सोचने दो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा, फिलहाल के लिए तुम सो जाओ। लैनजान भी हाँ में सिर हिला देता है। ये देख सिजवी स्माइल करता है और बोलता है, आ जाओ। अब वो दोनों बेड पे आ जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे को लैनजान सिजवी के पास आता है और बोलता है, सिजवी तुमने कुछ सोचा? तो सिजवी बोलता है, हाँ लैनजान, मैंने सोच लिया। अब मैं जैसा कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा करो। सबसे पहले तो तुम उनसे दूर भागना बंद करो, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय खुद को परेशान करने के। तुम्हें अब पहले की तरह नॉर्मल होना होगा और उनके साथ रहना होगा, तभी तो तुम जान पाओगे कि उनके मन में तुम्हारे लिए क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, तुम्हें पहले ये पता करना होगा कि उनकी लाइफ में कोई है या नहीं। तो लैनजान बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। तो सिजवी बोलता है, लैनजान ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो ना कि मिस्टर वेई तुमसे काफ़ी बड़े हैं, तो अब तक वो सिंगल तो नहीं होंगे। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड हो या कोई मंगेतर, या फिर वो किसी और को पसंद करते हो, और तुम्हें इसी बात का पहले पता लगाना है। अगर उनके लाइफ में कोई है तो फिर तुम्हें अपनी फीलिंग्स को भूल जाना होगा और उनसे दूर हट जाना होगा, और अगर नहीं तो तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर है, तुम उनके साथ रहो और उनके मन में अपने लिए प्यार जगाने की कोशिश करो, और फिर जब सही समय आए तो तुम उन्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दो। ये सुनकर लैनजान थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो थोड़े टाइम तक सोचता है और बोलता है, बट सिजवी क्या इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? सिजवी लैनजान का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ट्रस्ट मी लैनजान, सब ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक मैं मिस्टर वेई को जानता हूँ, वो भी तुम्हें काफ़ी पसंद करते हैं। देखना वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि तुम दोनों के बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। इस वीकेंड पे तुम उनसे मिलने जाओ और ये पता करने की कोशिश करो कि उनके लाइफ में कोई है या नहीं, और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना, समझ गए? लैनजान भी हाँ में सिर हिला देता है। सिजवी स्माइल करता है और बोलता है, तो फिर चले? लैनजान हाँ कर देता है। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें वीकेंड का सीन दिखाया जाता है। जैसा सिजवी ने कहा होता है, लैनजान इस वीकेंड को विंग से मिलने आता है। वो अभी विंग के घर पे ही होता है, सोफे पे बैठा अपनी स्टडी कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में सिजवी की कई बातें घूम रही होती है। उसे आज किसी तरीके से विंग से ये पता करना है कि उसके लाइफ में कोई है या नहीं। वो वहाँ बैठा यही सोच रहा होता है, तभी विंग आवाज़ देता है, किड्डो चलो आ जाओ, लंच तैयार है। ये सुनकर लैनजान चिढ़ जाता है और बोलता है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बहरा हो चुका हूँ। ये सुनकर विंग हंसने लग जाता है और बोलता है, ओह अच्छा, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, तो लैनजान से कह दो मैंने उसकी फेवरेट डिश बनाई है, वो आके जल्दी से खा ले वरना ठंडी हो जाएगी। ये सुनकर लैनजान खुश हो जाता है, वो उठ के खड़ा होता है और बोलता है, क्या सच में? वो जल्दी से विंग के पास आता है, वो अपनी फेवरेट डिश को देखता है, वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, वाह इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। वो इतना बोल के जल्दी से स्पून लेता है और उसमें से निकाल कर अपने मुंह में डाल लेता है। सूप बहुत गर्म होता है जिससे उसका मुंह जल जाता है। ये देखकर विंग थोड़ा वरीड हो जाता है और बोलता है, लैनजान ध्यान से, ये गर्म है, देखो जला लिया ना मुंह तुमने। वो इतना बोलकर टिश्यू से लैनजान का मुंह साफ करता है और बोलता है, ज्यादा जला? विंग अभी बहुत ज्यादा वरीड होता है। ये देखकर लैनजान को बहुत अच्छा लगता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, नहीं भीगा, इतना भी नहीं चला, ये थोड़ा सा गर्म था। तो विंग बोलता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तुम अभी बच्चे हो, अब यहाँ बैठो। वो इतना बोलकर लैनजान को बिठा देता है, खुद भी उसके पास में बैठ जाता है और बोलता है, अपना हाथ बीच में मत लाना, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, समझ गए? लैनजान भी हाँ में सर हिला देता है। अब विंग खुद उसे अपने हाथों से खिलाता है। लैनजान को बहुत मजा आ रहा होता है, वो भी इंजॉय कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे खुद ही शर्म आने लगती है और वो बोलता है, फिगर का मैं खा लूंगा, आप भी खाइए।
तो विंग बोलता है नहीं, तुम फिर से अपना मुंह जला लोगे। तो लैंजन बोलता है नहीं विगका, अब मैं ध्यान रखूंगा, आई प्रॉमिस। तो विंग बोलता है सच में? लैंजन भी हाँ में सर हिला देता है। अब विंग भी अपना लंच करने लगता है। लैंजन विंग को देखकर स्माइल करता है और बोलता है विगका, मुझे आपसे कुछ पूछना है। विंग हाँ में सर हिलाता है। तो लैंजन बोलता है आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है? ये सुनकर विंग बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है क्या? लैंजन हाँ में सर हिलाता है और बोलता है हाँ, आप इतने गुड लुकिंग हैं, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और इतने सक्सेसफुल है, आपकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी ना, बहुत सारी लड़कियां आपको पसंद करती होगी। तो विंग बोलता है लैंजन ये कैसा सवाल है? तो लैंजन बोलता है प्लीज बताइए ना, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? तो विंग बोलता है एक भी नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर लैंजन को बहुत खुशी होती है और वो बोलता है क्या सच में? विंग हाँ में नोट करता है। तो लैंजन बोलता है पर क्यों, आप तो इतने हैंडसम हैं, तो आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? तो विंग बोलता है लैंजन मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, मैं भी तुम्हारी तरह था, मैं भी अपनी स्टडी को लेके बहुत सीरियस था, मेरा पूरा ध्यान मेरी स्टडी में था और उसके बाद बिजनेस में चला गया। जब से मेरे मॉम डैड की डेथ हुई तब से मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, इसीलिए मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं और ना ही मुझे कभी इसकी जरूरत पड़ी। ये सुनकर लैंजन के मन में तो लड्डू फूटने लगता है, उसे बहुत खुशी हो रही होती है। वो एक बड़ी सी स्माइल करता है। विंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है पर तुम ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? तो लैंजन बोलता है बस ऐसे ही। तो विंग बोलता है अब चुपचाप खाओ और फालतू के सवाल करना बंद करो। लैंजन भी हाँ में सर हिला देता है और फिर से चुपचाप खाने लगता है। तभी वहाँ पे एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है सरप्राइज। विंग उसकी तरफ देखता है, वो उसे देखकर सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो उठ के खड़ा होता है और बोलता है वैनचिंग तुम? वो लड़की भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाती है। ये देखकर विंग बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और जाके उसे हग कर लेता है और बोलता है व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुमने इतना देर क्यों लगाया? ये देखकर लैंजन बहुत ब्रोकन हो जाता है। वो भी अपनी चेयर से उठ के खड़ा हो जाता है और उन दोनों को देखने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब हमारा फ्लैशबैक ज़्यादा नहीं बचा है, हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म कर दूँ, और अगर नेक्स्ट पार्ट में नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट में ज़रूर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो मैं चलती हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।